अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और ये सहरी का टाइम था, सेकंड सहरी थी। अच्छा, फर्स्ट सहरी में ऐसे जो है ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हमारी दावत थी तो वहाँ पे हमारा खाना था। तो फिर सहरी मैंने कुछ नहीं बनाई थी, कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो बस सेकंड सहरी जो है ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड सहरी से मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था उस दिन, सालन वगैरह नहीं था। सेकंड सहरी में मैंने फ़िश फ्राई की थी क्योंकि हस्बैंड को बहुत दिल था कि फ़िश बनाओ, तो बस फ़िश बना ली थी और कबाब फ्राई कर लिए थे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आ जाते हैं डायरेक्ट अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में मैंने जो है वही जो आलू के पकौड़े होते हैं वो बनाए थे, फ्रूट चाट थी, दही बड़े थे, और जो है साथ ही ये मैं बना रही थी कचौरियाँ। तो उसके लिए मैं आटा जो है ना लगा रही थी। मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था, थोड़ी सी सूजी ले ली थी और उसको मैंने जो है ना गूंद लिया था। यहाँ पे मैंने गलती की थी कि जब भी कचौरियाँ बनाएं तो जो है ना सूजी नहीं डालें। यहाँ मैंने सूजी जो डाली ना उससे बहुत सॉफ्ट हो गई, वो जो एक हार्ड बनती है ना वो नहीं बनी थी। फूली तो थी लेकिन जो है वो फिर सॉफ्ट हो गई थी। तो इसलिए जो है ना ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट था ये अच्छा नहीं था। लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी मैं तो फिर सिर्फ मैदे की बनाऊंगी। और ये भी शुक्र है कि मैंने बहुत थोड़ा लिया था क्योंकि आप पता है इफ्तारी में इतना कुछ खाया नहीं जाता है। और जो है ना बिल्कुल भी आज हमारा तीसरा रोज़ा है और दो अफ्तारी में तो बिल्कुल भी हमसे खाया नहीं गया। दोनों से बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं। फिर रात में जो है ना फिर सहरी जो है ना कर ली जाती है, वरना तो बिल्कुल अजीब सा ही दिल हो जाता है खाने के बाद। और आई एम श्योर सबके साथ ऐसा होता है। शुरू शुरू के जो डेज़ होते हैं 6-7 दिन जो होते हैं अफ्तारी के, वो इसी तरह के होते हैं। सहरी भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है और अफ्तारी भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि बॉडी इस तरह से यूज़ टू होती नहीं है ना खाने की, ये इस टाइम पे खाना खाने की। तो इसलिए जो है ना इस तरह से होता है। खैर अल्लाह खैर करेगा और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। और माशाल्लाह से रमज़ान की तो बरकत ही ऐसी है कि आप थोड़ी चीज़ भी बनाओ तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसमें बरकत पड़ जाती है कुदरती। तो बस मैं यहाँ पे आटा गूंद के मैंने जो है ना सेट करने के लिए इसको 10-15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा और साथ ही मैंने जो है ना मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने कहा चलो एक राउंड के कपड़े हैं, आगे फिर अगले हफ्ते उम्रा है तो फिर उस हिसाब से मैंने कहा चलें ये काम मैं फ़ारिग कर देती हूँ। इसको मैं जो है ना धो धा के कपड़े मैंने रख दिए थे। और जान छूट जाती जब कपड़े धुल जाते हैं ना, मैं तो बड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो मेरे ये काम साथ साथ चल रहे थे। साथ में मैं दही भी इसका प्रिपेयर कर रही थी, मीठी दही होती है इसके ऊपर जो डालते हैं। तो मैंने थोड़ी सी दही ली थी, 2 चमचा, उसमें हाफ़ चम्मच मैंने शायद चीनी डाला था, हाफ़ चमचा चीनी डाला था बस, ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि यहाँ की दही जो होती है वो ऑलरेडी मीठी होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं होती है। ना भी डालें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी थी। आधा चम्मच चीनी डाल के मैंने इसको जो है ना साइड कर दिया था। और ये चीज़ें जो है ना बस मैं रेडी करके आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं 3 बजे के बाद क्या होता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1, क्योंकि रोज़ा भी होता है, एकदम किचन में खड़े हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, एकदम से बॉडी सुस्त हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं थोड़े थोड़े वक्फे से जो है ना काम करती रहती हूँ। मतलब एक काम कर लिया बैठ गई, फिर दूसरा काम कर लिया फिर बैठ गई, ये करती रहती हूँ। उसी बीच में नमाज़ हो गई या कुछ पढ़ना हुआ तो वो पढ़ लिया। तो इस तरह से जो है ना मैं करती रहती हूँ। और मेरा किचन में सबसे पहला काम होता है शरबत का। जब मैं आती हूँ ना तो सबसे पहले मैं चीनी और जो है ना चिया सीड जो होते हैं वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ ताकि वो भी फूल जाए। चीनी भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है ना वो घुल जाए, ज़्यादा चमचा हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये मेरा सबसे पहला काम होता है। शादी से पहले भी मेरा पहला यही काम होता था, शादी के बाद भी मेरा यही काम है कि मैं सबसे पहले जो है ना चीनी और जो है ना शरबत का काम जो है ना ख़त्म करके इसको साइड कर देती हूँ ताकि इसकी तरफ से मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी रोटी जो है ना पूरी बेल ली थी और ये टेढ़ी मेढ़ी बिली थी, तो मैंने फिर इसको कटर से कट किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल पतली चाहिए थी पूरी के लिए, कचौरी के लिए। तो वो जो है ना फिर वो मैं पिज़्ज़ा कटर जो होता है, अगर पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप कप से, ग्लास से, किसी से भी आप कट कर सकते हैं, छुरी से। तो जो है मैंने बस पिज़्ज़ा कटर से जो है ना इसको गोल शेप दे लिया था और फिर इसको बेला था वापस से। ये इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, अच्छा सा कट जाता है। लेकिन फिर भी देखें ना आप मेरी टेक्निक देखें, फिर भी मुझसे गोल नहीं कटा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो ही गया। तो खैर कोई नहीं, घर में ही तो खानी है, कोई मसला नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं इसको और जो है ना क्या कहते हैं रोलिंग पिन से और इसको मैं पतला कर रही थी ताकि अच्छे से वो हो जाए। और यहाँ पे ये मेरी चीज़ें रेडी थी। मैंने बॉयल आलू किए थे, इसमें जस्ट चाट मसाला थोड़ा सा और नमक शामिल किया था और बॉयल चने थे, साथ में दही था। बाकी ऊपर से आप ग्रीन चटनी और जो इमली की चटनी मैंने बनाई थी, आप वो भी डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने सर्व नहीं करके दिखाया क्योंकि अभी इफ्तारी में थोड़ा टाइम था, तो ये फिर सौगी हो जाती बिल्कुल ही अगर मैं इसमें चीज़ें डाल के रख देती। तो बस इसका तरीका ये है कि आप आलू डालें इसमें, कचौरी में चने डालें, दही डालें और सारी चीज़ें डाल के और फिर आप इसको ऐसे खा सकते हैं। तो मैंने 2 ही बनाई थी
क्योंकि और भी चीज़ें थी तो इसलिए ज़रूरत थी नहीं ज़्यादा की, तो मैंने 2 ही बनाई थी। उसके बाद मैंने बनाए थे आलू वाले जो है ना पकौड़े। उसके लिए वही मैंने जो सिखाया था आप लोगों को, पकौड़ा मिक्स बेसन जो मैंने बना के रखा था। आप यकीन करें इसका टेस्ट इतना अच्छा है ना, इसमें इसको सारे मसाले डाल के रखे, इतना मज़े का टेस्ट है इसका, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट अब मैंने 2 चमचे निकाले, थोड़ा सा पानी डाला। हाँ, और हाँ, एक और चीज़, मैं हींग लेकर आई थी। हींग बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, क्योंकि स्पेशली बेसन का जब ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो फिर नुकसान भी देता है। तो इसलिए जो है मैं हींग लेकर आई हूँ। और हींग जो है ना, थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी भर हींग इसके अंदर मैंने शामिल करी है, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। वैसे मीठा सोडा डलता है पकौड़ों में, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला मीठा सोडा, तो मेरे पास बेकिंग सोडा ही रखा था, तो फिर मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं आप लोगों को हींग दिखाती हूँ। ये ईस्टर्न वालों की हींग है, और ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और बिल्कुल थोड़ी सी आप डालें, और इससे जो है ना आपको कभी भी गैस या इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। जो बेसन जिन लोगों को नुकसान देता है या पेट दर्द करता है, जो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आप हींग का इस्तेमाल किया करें खानों में भी। और इंशाल्लाह मैं अब जो है ना नेक्स्ट टाइम दालों में भी इसका इस्तेमाल किया करूँगी। मैंने ये सोचा है कि दालों में भी इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ें जो है ना मैं प्रिपेयर करके और साइड में रख दूँगी। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो मैं निपटा के रख लेती हूँ, फिर एंड टाइम पे मुझे मुश्किल नहीं होती है। बस यहाँ पे सारे पकोड़े वगैरह मैंने फ्राई कर लिए थे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं करती जा रही थी, और रोज़े का भी वक्त हो गया था। अफ्तारी भी मैंने प्रिपेयर करके सारी कंप्लीट लगा दी थी, और ये है मेरी फाइनल अफ्तारी। और ये पापड़ जो देख रहे हैं ना आप, ये बहुत टेस्टी थे और ये मैं लेकर आई थी, लेकिन मैं भूल गई थी, तो फिर मैं बना ही नहीं रही थी। और कल अचानक से फिर मुझे याद आया कि मैं लेकर आई थी, तो रखे हुए हैं पापड़। तो बस ये थी हमारी छोटी सी अफ्तारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।